ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज मैं कैसे ध्यान किया जाता है, कैसे प्राणों के साथ अपने आप को जोड़ा जा सकता है और ध्यानपूर्वक प्राणों की आराधना के साथ हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, इसे हम 5 मिनट तक सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। जिस प्रकार छोटा बालक बैठा हुआ है ध्यान मुद्रा में, ठीक उसी प्रकार आपको भी बैठना है और अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर तीनों अंगुलियों को सीधा रखते हुए मेरुदंड को सीधा रखना है और पीठ भी सीधा रखते हुए गर्दन को भी सीधा रखना है। इस अवस्था में बैठने के बाद दोनों आँखों को आप कोमलता पूर्वक बंद करेंगे। आँख को खोलना नहीं है। आँख जैसे ही हम बंद करेंगे हमारा मन इधर उधर विचलित होने लगता है। प्रारंभिक दौर में जब मन विचलित होता है तो हमें सावधान मुद्रा में सावधान होकर के अपने मन को एक जगह पर कैसे केंद्रित करें, कैसे उसे हम सेंट्रलाइज करें, इस पर हमें काम करना है। सांस को बहुत धीरे धीरे भरिए और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। जब हम ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हम अपने सांस की गति को, सांस भरने की जो गति है उसे अत्यंत ही सूक्ष्म कर देते हैं। यानी 5 सेकंड से शुरू करके उसे हम 15, 20, 30, 40, 50, 60 सेकंड तक सांस को केवल लेना होता है और 60 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना होता है। जैसे ही सांस की गति आपकी धीमी हो जाए, सामान्य हो जाए, तो आपको मेडिटेशन करने में, आपको ध्यान करने में, आपको मन को कंसंट्रेट करने में सहूलियत, आसानी हो जाती है। इसलिए ध्यान करते समय सबसे पहला मूल मंत्र है कि आप अपने सांस की गति को कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म करते हैं। सांस लेते समय नाक से कोई आवाज़ नहीं निकालना है। जब सांस लेते और छोड़ते समय आपके नासिका से यदि आवाज़ आ रही है तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि हम धीरे धीरे सांस नहीं ले रहे हैं, सांस लेने में तीव्रता है या हलचल हो रही है। इसलिए बहुत सूक्ष्म सांस भरने की अभ्यास को अपने साथ धारण करें और जोड़ें। जब सांस की गति को आप नियंत्रित कर देंगे, कंट्रोल कर लेंगे, अपने नियंत्रण में कर लेंगे, अब उसके बाद आपको करना क्या है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं या टीका करते हैं, दोनों भ्रू मध्य पर यानी दोनों आँखों के बीच में, ललाट के बीच में, वहीं पर तीसरा नेत्र है, उस भ्रू मध्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वो मनस चक्र है, आज्ञा चक्र है। जैसे ही वहाँ ध्यान करेंगे आप, तो शुरुआती दौर में भ्रू मध्य पर ध्यान करते ही बहुत सारे अंदर से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ेंगे, झिलमिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आपको करना क्या है कि उन असंख्य तारों को देखते रहना है और उसमें से किसी एक बिंदु को, एक प्रकाश को अपने मन से पकड़ लेना है और बाकी के जो छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु हैं वो धीरे धीरे ब्लर होने लगते हैं, धुंधले होने लगते हैं और जिस प्रकाश बिंदु को हमने पकड़ा है उसी प्रकाश बिंदु पर ध्यान दे करके ठीक उसी को देखते रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है। शुरू में साधक जब नए होते हैं और अभ्यास करते हैं तो हल्का सा माथा में दर्द होने लगता है, क्योंकि जब ध्यान नहीं करते हैं तो दिमाग हमारा इधर उधर भटकता है। हम कई प्रकार की बातों को सोचने लगते हैं
और जब हम एक जगह ध्यान को ले आते हैं तो दिमाग पर बोझ पड़ता है, दिमाग में शक्ति लगानी पड़ती है। और जब इस प्रकार की अभ्यास को करते हैं तो हल्का सा सर में दर्द होता है, चक्कर सी आने लगती है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी अवस्था में बने रहिए और अपने सांसों पर ध्यान टिका करके भ्रू मध्य से उस छोटे से प्रकाश को देखते 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 जब थोड़ी देर तक और उस पर ध्यान लगाएंगे, समय बीतता जाएगा और वही छोटा सा प्रकाश बहुत विराट रूप में आपको दिखने लगता है और ऐसा लगता है मानो हमारे मस्तिष्क में सूर्य देव का उदय हो रहा है, प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। और जब वैसा प्रकाश आपको दिखने लगे तो आप विचलित ना होइए और उसी प्रकाश के धुंध में अपने आप को टिकाए रहिए, रोके रहिए। इस अवस्था में कम से कम 5 मिनट तक बने रहने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रकार से आप जब बने रहेंगे तो आपको ध्यान करने की आदत पड़ जाएगी। ध्यान करने की जो व्यवस्था है उसके साथ आप जुड़ते चले जाएंगे। और जब भी कभी आप बैठेंगे, आँख केवल हमने बंद किया और अपने माँ का चेहरा देख सकते हैं, अपने पिताजी का चेहरा देख सकते हैं, अपने सूर्य को, अपने चंद्रमा को देख सकते हैं। आप किसी भी वस्तु को ध्यान के साथ देख सकते हैं। अष्टांग योग में ध्यान 7वें नंबर पर है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब ध्यान करते हैं, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं अपने माँ से, पिताजी से, भाई बहन से, बड़े बुजुर्गों से कि ध्यान से सड़क पार करना, ध्यान से खेलना, ध्यान से पढ़ाई करना, ध्यान से कोई काम करना। यानी ध्यान का नाम हम जन्म लेते ही, होश संभालते ही अपने बड़े बुजुर्गों से सुनना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ध्यान क्या है, इस चीज़ को सबने नहीं जाना और ना हमें बताया। इसलिए अपने गुरुओं के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हुए, सम्मान रखते हुए उसे हम ईश्वर के समान, क्योंकि कहा गया है कि गुरु का जो पद होता है ईश्वर से भी बड़ा होता है, क्योंकि ईश्वर के बारे में, अच्छे चीज़ों के बारे में, अच्छे रास्ते पे चलने के बारे में वही बताता है। इसलिए आप अपने छोटे छोटे बच्चों को सुबह में या रात्रि वेला में 5 से 10 मिनट तक, आधा घंटा तक ध्यान कराइए। अब मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा कि देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और ये बच्चा देखिए ध्यान नहीं लगा पाने के कारण कभी मुंडी बाएं कभी दाएं कर रहा है, आँख खोल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, सीधे बैठ जाओ बाबू, ध्यान लगाओ, आँख बंद करो। सिखाना है, बच्चों को डांटना नहीं है। बार बार प्यार से बताएंगे, प्यार से समझाएंगे तो बच्चे के दिमाग में, बच्चे के मन में, बच्चे के सोच में वो बातें धीरे धीरे पड़ने लगती हैं और वो बात उसके दिमाग में, उसके जेहन में असर करने लगती है और वह बालक या कोई बच्चा बच्ची धीरे धीरे अपने को पहले से बदला हुआ महसूस करता है। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और आपस में घर्षण करेंगे, रब करेंगे और धीरे धीरे इस रब को बढ़ाते जाएंगे और इतना घर्षण करेंगे कि हथेली गर्म हो जाए। और जब हथेली गर्म हो जाए तो अग्निदेव को, सूर्य देव को नमस्कार करते हुए इस दिव्य ऊर्जा को, इस दिव्य कॉस्मिक एनर्जी को अपने आँखों पर, ललाट पर, चेहरे पर हल्का सा लेपन करते हैं, जैसे क्रीम लगाते हैं। जब इस प्रकार का लेपन करते हैं तो हमारे चेहरे पर, हमारे मन मस्तिष्क में दिव्यता का भाव भरता है। और आज के मैं ध्यान के अब मैं पूछना चाहूँगा कि ध्यान आप कर रही थी तो कैसा लग रहा था? आगे और पीछे सब भूल गई थी और एकदम बस सुकून से मिल रहा। जी, ध्यान करते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, हमें कुछ ध्यान नहीं रहता है और केवल जिस चीज़ का ध्यान करते हैं वही चीज़ हमें दिखाई पड़ता है। और यह यात्रा बड़ी अनंत है, हम शून्य से शिखर की ओर आगे बढ़ते हैं।
और मैं जानना चाहूँगा छोटी बच्ची से, कैसा लग रहा था बाबू? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा था। तो आप सबको ध्यान करना है, रोज करना है, इससे दिमाग तेज होता है, पढ़ने में मन लगता है। और मैं यहाँ आना चाहूँगा, आपको कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लग रहा है। और ये सबसे छोटे बालक हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा। अच्छा लगा। ये देखिए काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और बैठ करके सबको ये सीखना है और सबको अपने जीवन में अभ्यास करना है। तो एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे और सब लोग ध्यान करेंगे और सबको ध्यान सिखाना है और करना भी है।